हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आरएच हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर। आज का टॉपिक है आईयूसीडी, मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या जिसे आम भाषा में हम कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी जो होती है उसको किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक इंट्रोड्यूस करना है हमको स्पेशली डिजाइन डिवाइस को, कहां पर? यूट्राइन कैविटी के अंदर। और कौन से में? जो वुमेन फर्टाइल है उसके अंदर हम ये डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं। किस लिए? ताकि वो कंसेप्शन से प्रिवेंट कर सके, या फिर अगर कोई चाहती है कि प्रेगनेंसी के बीच में जो स्पेस दे सके, तो इसीलिए हमको इस कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इसके पर्पसेस देखेंगे तो मेनली 2 पर्पस है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना और हमें स्पेस देना है प्रेगनेंसी के अंदर, तो इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द 2 मेन पर्पसेस टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू गिव द स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसी। नाउ हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब हमें ये आईयूसीडी जो है वो नहीं लगानी है। तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हमने एब्सोल्यूट में देख लेते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर मदर को पीआईडी है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, तो हमें नहीं देना है। वेजाइनल बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है किसी भी कारण से, तो भी हमें ये नहीं देना है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो भी हमें ये नहीं देना है। सो दीज आर दी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। नाउ अब हम बात करेंगे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या चीजें होती है? मेन, अगर मदर को हिस्ट्री ऑफ पीआईडी रह चुका है तब भी हमें ये पीएपी आईयूसीडी नहीं देना है। नेक्स्ट वन जो है, अगर मदर को मेनोरेजिया है किसी तरीके से, या फिर मदर को कोई डिस्टॉर्शन ऑफ यूट्रस हुआ है किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया है मदर को, या कोई फाइब्रॉइड था मदर को, तो इसकी वजह से भी हम इसमें आईयूसीडी इंसर्शन नहीं करते हैं। अगर मदर एनेमिक है तो भी हमें ये नहीं देना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी, तो भी हम उसके अंदर आईयूसीडी नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेज क्या है इस आईयूसीडी का देने का। सबसे मेन एडवांटेज तो ये है कि ये सबसे सिंपलिसिटी है, एकदम प्रोसीजर इतना सिंपल है, बिना किसी भी, जब भी हम कोई भी ये इंसर्शन करते हैं तो कोई पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है। तो सिंपलिसिटी इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा ये है कि मदर को या जो भी लेडी आई है, महिला को किसी भी तरीके से हॉस्पिटलाइज नहीं करना है। पेशेंट आएगा या महिला आएगी और ये आईयूसीडी लगा के अपने तुरंत घर जा सकती है। तीसरा ये फायदा है कि जो ये पीपी आईयूसीडी जो होता है वो आईयूसीडी अलग अलग समय के लिए लगाया जा सकता है एज रिक्वायर्ड। जैसे 3 इयर्स के लिए लगाना है, 5 इयर्स के लिए लगाना है, या 10 इयर्स के लिए लगाना है। तो ये डिपेंड करता है कि मदर कितने टाइम का स्पेस चाहती है। तो एक बार लगाने के बाद वो अपनी प्लेस पे एज लॉन्ग एज वी रिक्वायर, तो वहां पर वो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज ये है कि किसी भी तरीके से, जैसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम इसका एडवांटेज देखेंगे तो ये जो कॉपर टी है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है, लेडी को कहीं भी ये इजीली अवेलेबल हो सकता है और बहुत ही सस्ता है। नेक्स्ट जो होता है, हम इसका एडवांटेज देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इसका रिवर्सिबल है, मतलब मदर जब भी या लेडी जब भी जिसमें चाहती है कि उसको कंसीव करना है तो इजीली वो जाके इसको रिमूव करवा सकती है और उसके बाद वो कंसीव कर सकती है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आईयूसीडी। नाउ नेक्स्ट विल कम टू दी ट्रे सेटअप। तो ट्रे देखेंगे हम, इसकी ट्रे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो हमारा सबसे स्पेशल चीज जो कि हमारा कॉपर टी है वो पैक्ड रहना चाहिए, स्टेराइल रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ट्रे में एक कॉपर टी लेंगे। डिपेंड करता है कि मदर को कौन से कॉपर टी का इंसर्शन करवाना है, जैसे 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए। तो आज हमारे पास जो है ये मल्टी लोडेड 375 कॉपर टी है जिसको हम आज इंसर्ट करके दिखाने वाले। नेक्स्ट जो ट्रे सेटअप है, स्टेराइल ट्रे में होना चाहिए सबसे पहले आपका कस्को स्पेक्यूलम, नेक्स्ट इज वल्सेलम, नेक्स्ट हमें एक चिटल की जरूरत पड़ सकती है, नेक्स्ट इज स्पंज होल्डिंग फॉरसेप 2, नेक्स्ट इज 1 सीजर टू कट दी, जो उसके थ्रेड होंगे उसको कट करने के लिए, एंड 1 यूट्राइन साउंड टू मेजर द यूट्राइन लेंथ कितनी है। ये सारी चीजें एक बोल में हमें कुछ जो कॉटन बॉल्स हैं और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन एंड 1
किडनी ट्रे। सो दीज आर द ट्रे सेटअप फॉर द IUCD इंसर्शन। ये प्रोसीजर कैसे करना है, तो प्रोसीजर के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट पहले ही प्रिपेयर करके रखे हैं। नाउ हमको मदर को पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शन देना है कि ये IUCD लगने वाला है, तो इसमें किसी हल्का सा पेन होगा, बाकी रिलैक्स रहना है बॉडी को। मेन क्या है, जब भी हम IUCD लगाएंगे तो मदर को ये बोलना है कि अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करके आए। सो आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लैडर हमको प्रॉपर पोजिशनिंग देनी है मदर को। इस तरीके से उसके जो लेग्स हैं वो इस तरीके से हम फ्लैक्स करेंगे, ठीक है, आराम से इस पोजीशन पे लिटाएंगे ताकि इजीली विजुलाइज भी हो सके। और ये एट द एज ऑफ दिस उसके बटक्स को हमें रखना है। हैंड वॉशिंग करने के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद हमको पेरिनियल एरिया को असेस करेंगे हम। पेरिनियल असेस करने के बाद सबसे पहले हमको इसको गॉज पीस से पूरा जो एंटीसेप्टिक लोशन लिया है उसको हमको क्लीन करना है अच्छे से, ठीक है। ये पूरे पेरिनियम को हम इंटरनली क्लीन कर सकते हैं। के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमने सिम्स स्पेक्युलम लिया है या कस्को स्पेक्युलम लिया है उसको हमको इस तरीके से लगा के रखना है विजुलाइज करने के लिए। देन वी हैव टू टेक दैट वल्सेलम। अभी जो वल्सेलम है इसको हमको एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स पर उसको होल्ड करके रखना है। इस तरीके से होल्ड करना है कि धीरे धीरे उसको जेंटली हम 12 o'clock की तरफ उसको हल्का सा पुश करके रखेंगे। नाउ वी कैन विजुलाइज द सर्विक्स इजीली, ठीक है। इस तरीके से हम हेल्पर की मदद से एक स्पेक्युलम यहाँ रखेंगे और वल्सेलम को हम होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट जो है हमारा ये यूट्राइन साउंड है, इसको हम इंसर्ट करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। अभी आप इसको वल्सेलम से होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे हम यूट्राइन साउंड को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो टच ना हो। नाउ धीरे धीरे इंसर्ट करने के बाद हम उसको निकालेंगे। निकालने से क्या होगा, जितना एरिया आपका जो है यहाँ पर हमको चेक करना है, ये स्केल बना हुआ है, इतना जहां तक ये मतलब थोड़ा वेट एरिया रहेगा उससे हम यूट्रस की साइज पता कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 7 देख रखा है, 4, 5, 6, 7 का स्केल होता है, तो ये अप टू दी 7। नाउ दिस से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कॉपर्टी डिवाइस है 375 मल्टी लोडेड, इसमें भी वो स्केल बना रहता है। आफ्टर यूट्राइन साउंड हमको क्या करना है कि ये जो हम कॉपर्टी है इसको इस तरीके से हम यहाँ पर 1/3 इसका जो एरिया है इसको धीरे धीरे के उसको खोलेंगे। तो ये स्टेराइल रहना चाहिए, इसीलिए इस तरीके से हमको उसको ओपन करना है, ठीक है। तो आप पहले चेक कर सकते हो, यहाँ पे स्टेराइल लिखा रहना चाहिए, उसका एक्सपायरी डेट चेक करना है। ये सारी चीज चेक करने के बाद इसको ओपन करने के बाद क्या है, ये जो हमारा गार्ड दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो होता है वो गार्ड होता है। तो इसको क्या करना है, हमें जो 7 सेंटीमीटर हमने देखा था उस पे हमको इसको धीरे धीरे ऊपर से ही फिक्स करना रहता है। आफ्टर फिक्सिंग क्या होगा, हमको इसको बाहर निकालना है। तो ये इंसर्टिंग ट्यूब है और ये इस तरीके से आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही ये स्टेराइल रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो बाहर की ट्यूब दिख रही है इसको हम इंसर्टिंग ट्यूब बोलते हैं। ये हमारा 375 मल्टी लोडेड कॉपर्टी है और ये इसका ब्लू कलर का गार्ड है। सो दिस आर दी थ्रेड्स। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, ये जो है इस तरीके से अंदर उस वजाइना के अंदर हम धीरे धीरे ये सर्विस के थ्रू डालेंगे। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से डालना है, जैसे हम उसको धीरे धीरे अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और ये गार्ड जो है यहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि जो मल्टी लोडेड है ये हमारे फंडस तक ये आ चुका है। अब क्या करना है आपको, ये जो एप्लीकेटर है उसको हमको अब धीरे धीरे इस इंसर्टिंग ट्यूब को जो है हमें वो बाहर खींचना है। इस तरीके से जो है कॉपर्टी को इंसर्ट किया जाता है। सो इससे मदर का जो लेडी का कॉन्ट्रासेप्शन है वो रुक जाएगा और इजीली हम इसको फिर क्या करेंगे, आफ्टर दैट प्रोसीजर जो हमने वल्सेलम लगाया था और ये स्पेक्युलम लगाया था उसको हम रिमूव कर देंगे और आफ्टर दैट हमको फिर से गॉज पीस से क्लीन करके देखना है कि किसी तरीके से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ी देर हमें रोक के रखना है और उसके बाद हमको इसको बाहर निकाल लेना है। नाउ जो मदर है इस पोजीशन पे है उसको थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे। IUCD लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मदर को काउंसलिंग करेंगे, 10 मिनट तक वहीं बैठा के रखेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उन सब चीज़ों को हमें
चेक करना है। जब भी कोई दिक्कत हो तो लेडी को ये काउंसलिंग करनी है कि उसको वापस आना है, दिखाना है। अगर किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से मिल सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ IUCD। जुड़े रहिए RH हेल्थ केयर सिमुलेशन चैनल से। थैंक यू।